बपतिस्मा ये एक ऐसा शब्द है जो हमारे मसीही समाज में, मसीही शिक्षा में बहुत प्रचलित है। आखिर बपतिस्मा है क्या? इसका क्या महत्व है हमारे जीवन में, आपके जीवन में, मसीही जीवन में? आइए हम इसी के बारे में कुछ सोचेंगे और ये भी पूछेंगे, क्या बपतिस्मा लेना जरूरी है एक मसीही को? क्या बिना बपतिस्मे के हम उद्धार पा सकते हैं? ऐसे कई व्यक्तियों से मैंने मुलाकात किया और मैंने उनसे पूछा कि आपने बपतिस्मा लिया? तो उन्होंने बोला नहीं, अभी तो नहीं लिया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है और अभी बपतिस्मा नहीं लिया, शायद आने वाले समय में मैं लूँगा। तो मैंने उनसे कहा कि आप ज़रूर बपतिस्मा लीजिए। तो उनका ये प्रश्न था, क्या बिना बपतिस्मे के भी हमारा उद्धार हो सकता है? ये एक प्रश्न है। कई हमारे मसीह भाई बहन इसके बारे में पूछते हैं। तो पहले तो हम देख लें कि बपतिस्मे का मतलब क्या है। बपतिस्मा जो शब्द आया है वो एक यूनानी भाषा से रूट होकर के आया है। उसका जो रूट है, जड़ है, वो है बैप्टिजो। इसका मतलब है डुबोना। बैप्टिज्म का मतलब, बैप्टिजो का जो मतलब है यूनानी भाषा में डुबोना। अब उदाहरण के रूप में यदि मैं चाय के साथ बिस्किट डुबोता हूँ तो एक तरह से मैं बिस्किट का बपतिस्मा कर रहा हूँ। यही उसका मतलब है, डुबोना। और विशेष करके हमारे मसीह समाज में और मसीह शिक्षा में इसका बड़ा भारी महत्व है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि क्या बपतिस्मा ज़रूरी है? पहले तो हम देखें कि प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा थी कि जाओ सारे संसार में और सुसमाचार सुनाओ, और जो विश्वास करते हैं उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। ठीक है, ठीक है, वो तो हो गया। अब जब हम यीशु मसीह की बात देखते हैं, जो उन्होंने कहा और उन्होंने अपने जीवन में किया, वो भी हम देख लेते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय और उसका 16वां पद। प्रभु यीशु मसीह ने खुद पानी में बपतिस्मा लिया। मैं आपके लिए पढ़ूंगा मत्ती उसका 3 अध्याय 16 और 17 पद। और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया और उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर की आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने खुद बपतिस्मा लिया। हालांकि उसको बपतिस्मा लेने की ज़रूरत तो नहीं थी, लेकिन उसने एक उदाहरण आपके लिए और मेरे लिए स्थापित किया। सिर्फ उसने ये नहीं कहा कि भाई बपतिस्मा दो, उसने खुद बपतिस्मा लिया। और अगर यीशु मसीह ने, जब यीशु मसीह ने ही बपतिस्मा लिया तो हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है। अच्छा, एक और मैं आपको बताऊं इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं। कुछ लोग सोचते हैं कि बपतिस्मे का मतलब है कि पानी आपके ऊपर छिड़कना या पानी किसी के सिर के ऊपर से डालना। अलग अलग जो विधियां हैं वो है। और तीसरा जो है पानी के अंदर जाना और डुबकी के बाद फिर ऊपर पानी के ऊपर आना। तो कई लोग ये भी पूछते हैं, भाई सही बपतिस्मा क्या है? बाइबल के अनुसार जो सही बपतिस्मा क्या है? तो उसका उत्तर इस प्रकार से है कि जहाँ तक, जैसे मैंने शुरुआत में आपसे कहा, बपतिस्मे का मतलब है, जो बैप्टिजो है ग्रीक या यूनानी भाषा में, वो है डुबोना। प्रभु यीशु मसीह पानी के अंदर गए और फिर वो पानी के ऊपर आए। प्रेरितों के काम में भी हम देखते हैं, जो यूनक था उसने भी बपतिस्मा लिया और वो पानी के ऊपर आया। इसका मतलब वो पानी के अंदर गया हुआ था। ठीक है, तो हम देखते हैं कि पानी के अंदर जाना और फिर उसके बाद ऊपर लाना, ये सही रूप से, सही मतलब से बपतिस्मे का अर्थ है। और यदि इसी का मिलान हम करें रोमियो की पत्री और उसका 6वां अध्याय, तो एक तरह से हम देखते हैं कि पानी एक प्रकार का ग्रेवयार्ड है, हमारा कब्रिस्तान है, कब्र है ना। मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ रोमियो उसका 6वां अध्याय और उसके कुछ पदों को हम देखेंगे।
रोमियो की पत्री उसका 6 अध्याय उसका 3 पद, क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया तो उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, और इसलिए उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन के अनुसार चाल चलें। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं तो निश्चय उसके साथ जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि बपतिस्मा जो यहाँ पर दिया गया है वो एक जल जो समझ लीजिए कब्रिस्तान के रूप में है। तो जब कोई व्यक्ति पानी के अंदर जाता है तो उसका पुराना मनुष्यत्व जो है वो दब जाता है, गाड़ दिया जाता है, और जब वो पानी के ऊपर आता है तो एक नया जीवन, एक नई बात, नई राह, नया विश्वास उसके जीवन में आता है। लेकिन याद रखिए ये सिर्फ एक प्रकार का प्रतीक है। ये मत सोचिए कि बपतिस्मे से हमारा उद्धार होता है, नहीं, बपतिस्मे से हमारा उद्धार नहीं होता। बपतिस्मा उद्धार पाने के बाद ही हम बपतिस्मा लेते हैं, उससे पहले नहीं, ठीक है। तो जो सही रीति जो बाइबल के अनुसार हम देखते हैं वो पानी में जाना या डुबकी का बपतिस्मा इसको भी कहते हैं, कई लोग इसे डुबकी का बपतिस्मा कहते हैं। तो वो एक प्रकार से सही है, जो हम पानी के अंदर जाते हैं, नदी में, तालाब में या टैंक में, जहाँ कहीं भी आप बपतिस्मा ले रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप पानी के अंदर जाएं और पानी के ऊपर आ जाएं। अच्छा, कई लोग क्या करते हैं, बपतिस्मा देते हैं, 3 बार डुबोते हैं, पिता के नाम से, पुत्र के नाम से, पवित्र आत्मा के नाम से। कोई बात नहीं, चाहे आप 1 बार डुबकी लगाएं या 3 बार लगाएं, कम से कम डुबकी का बपतिस्मा बाइबल वचन के अनुसार सही यहाँ पर यहाँ पर दिखाया जाता है, ठीक है। अच्छा, ये तो हुई जहाँ तक हमारे विधि की बात है कि किस प्रकार से सही है। जहाँ तक छिड़काव वाली बात है और उंडेलने वाली बात है, हम बाइबल में कहीं इसका जिक्र नहीं देखते हैं, इसलिए सिर्फ डुबकी और डुबकी का ही बपतिस्मा हम सबको लेना है, और आशा है कि आप भी लिए होंगे। मैंने तो लिया हूँ कई साल पहले डुबकी का बपतिस्मा नदी में, और आप में से शायद कई बपतिस्मा लिए होंगे। अब प्रश्न ये उठता है, हमारा जो मेन प्रश्न है, क्या बपतिस्मा लेना जरूरी है? जहाँ तक मेरे विचार से संबंध बात रखती है और जो मैं वचन को जो समझता हूँ वो ये है कि हम पहली बात तो बपतिस्मे से हमारा उद्धार नहीं होता है। बपतिस्मा एक प्रकार से बाहरी चिन्ह है, बाहरी प्रतीक है कि भाई हमने पिछले दिनों में, पिछले महीनों में प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, अब उसके बाद हम उसकी आज्ञा अनुसार ये बपतिस्मा ले रहे हैं, ठीक है। अब प्रभु यीशु मसीह ने भी खुद कहा, भाई जाकर के सारे जगत में सुसमाचार सुनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, ठीक है। तो हम ये करें। तो अब समझ लीजिए कि अगर किसी ने बपतिस्मा नहीं लिया और वो इस दुनिया से चला जाता है, तो प्रश्न ये उठता है, क्या उसका उद्धार हुआ? क्योंकि उसने बपतिस्मा तो नहीं लिया। जहां तक बाइबल की जो शिक्षा है वो हमें ये बताती है कि हमारा उद्धार बपतिस्मा से नहीं हुआ। जैसे मैंने आरंभ में भी कहा, हमारा उद्धार प्रायश्चित के द्वारा, पश्चाताप के द्वारा, विश्वास के द्वारा, प्रभु को यीशु मसीह को ग्रहण करने के द्वारा हुआ, नया जन्म हुआ है ना, जो दिल के अंदर होता है, हमारे मन में होता है। बाहरी रूप से जो दिखाई पड़ता है वो बपतिस्मे का रूप वहां पर हम देखते हैं। तो हम वो विश्वासी जो प्रभु में मर गया है जरूर प्रभु के पास जाएगा स्वर्ग में, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और एक और उदाहरण मैं आपको दूं, विशेष करके जो डाकू प्रभु यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया था, अंत में उसने पश्चाताप किया और उसने प्रभु यीशु मसीह से एक तरह से माफी भी मांगी, और उसने कहा, प्रभु तू मुझे याद करना जब तू स्वर्ग में होगा, या मुझे भी याद करना जब हम अंतिम क्षणों में न्याय के सामने खड़े होंगे। और प्रभु ने उससे कहा, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा, ठीक है।
अब उसने तो बपतिस्मा नहीं लिया। अब कारण क्या था उसने बपतिस्मा नहीं लिया? क्योंकि भाई उसके पास टाइम भी कहाँ था, उसको थोड़ी उतार करके लोग भाई तूने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, आ तेरे को बपतिस्मा देते हैं, फिर उसके बाद तेरे को फिर क्रूस पे चढ़ाते हैं। ऐसे तो बड़े मतलब ये तो मतलब हंसी वाली बात हुई एक तरह से। ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा नहीं है। उसने मन से विश्वास किया प्रभु यीशु मसीह पर, और प्रभु यीशु मसीह ने उसके विश्वास को देख करके उसको अनंत जीवन का एक प्रकार से प्रतिज्ञा कर दी, प्रॉमिस कर दिया, ठीक है। और उसके बाद वो क्रूस पर मर गया। तो क्या वो स्वर्ग जाएगा? बिल्कुल जाएगा। उस डाकू के बारे में जिसने पश्चाताप किया, दूसरे डाकू के बारे में तो खैर मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन ये वाला जो डाकू था उसने बड़े हलीम होकर के, नम्र होकर के प्रभु के सामने अपने आप को डाल दिया। अब उसका तो बपतिस्मा नहीं हुआ, तो वो तो स्वर्ग गया। तो अब यही प्रश्न उठता है कि क्या मैं बपतिस्मा नहीं लूंगा? मैं प्रभु पर विश्वास करता हूं, मैं प्रभु पर विश्वास करती हूं। भाई अगर बिना बपतिस्मा लिए हम स्वर्ग जाएंगे तो बपतिस्मा लेने की क्या जरूरत है? ये प्रश्न उठता है कि नहीं? कई हमारे विश्वासी भाई बहन मेरे से प्रश्न पूछे भी हैं, ऐसी बात नहीं है। मैंने उनको ये जवाब दिया, देखिए जब हम प्रभु परमेश्वर पर विश्वास लाते हैं तो ये बहुत जरूरी है कि हम उसकी आज्ञाओं को मानें। ये बहुत जरूरी है। और मैं देखता हूं कि कई लोग महीनों महीनों सालों सालों तक बपतिस्मा नहीं लेते हैं। अब मैं उनसे ये प्रश्न पूछता हूं, भाई अगर आपने प्रभु यीशु मसीह को सही रूप से, सही तरीके से विश्वास किया है, अपना जीवन दिया है, तो बपतिस्मा लेने में क्या देरी है? अब मैं समझता हूं कुछ लोग जो अन्य जाति से आते हैं उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बपतिस्मा एक विधि है जिसमें लोग ये समझते भाई ये ईसाई बन रहा है या क्रिश्चियन बन रहा है। मतलब लोग जो देखते हैं बपतिस्मा की विधि को, अन्य जाति लोग, और भैया इसको तो ईसाई बना रहे हैं या क्रिश्चियन बना रहे हैं। असलियत में बात ये नहीं है। असलियत में बात तो ये है कि वो क्रिश्चियन बन गया है, प्रभु के पास आ गया है। अब ये बाहरी रूप से वो दिखा रहा है कि भाई देखो मैंने अपने मन में ये निश्चय किया है, ये विश्वास किया है, ठीक है। तो इस तरह से बपतिस्मा लेकर के वो बताता है। तो कई लोग डर की वजह से, शायद मेरे माँ बाप जो अन्य जाति में हैं, या मेरे सगे संबंधी, या मेरा समाज, अगर उन्हें पता पड़े कि मैंने बपतिस्मा की विधि को पूरा किया तो वो मुझे परेशान करेंगे, या अपने समाज से निकाल देंगे, या पता नहीं और भी नकारात्मक चीजें उनके प्रति, उनके विरोध में होगा। और ये हो भी सकता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन देखिए हमें परमेश्वर के वचन को ध्यान में रखते हुए हमको स्टैंड लेना है, उस पर चलना है। जी हाँ, अगर हम आनाकानी करें, नहीं मैं बाद में लूंगा, अभी 1 महीना और है, या ऐसे कुछ देरी करते रहें, तो इसका मतलब हम प्रभु की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं। वी आर नॉट बीइंग ओबीडियंट टू द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर की आज्ञाओं का हम उल्लंघन कर रहे हैं। उसने खुद कहा, उसने प्रभु यीशु मसीह ने खुद बपतिस्मा लिया, और उन्होंने कहा भी कि भाई बपतिस्मा, और जितने लोग प्रभु के पास आए उनको बपतिस्मा भी दिया गया। तो फिर रुकावट किस बात की? अगर हमें अपने सगे संबंधी या समाज का डर है तो भैया ये तो एक प्रकार का क्रॉस है। हाँ ये तो है। प्रभु की आज्ञा मानना मनुष्यों के विधि और चीजों से बिल्कुल प्राथमिकता में। मनुष्य से पहले हमें परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना। परमेश्वर की आज्ञा क्या कहती है? कि भाई विश्वास करो और बपतिस्मा लो। तो आप में से जितने लोग ये सुन रहे हैं मेरा आज का ये मेडिटेशन या जो परमेश्वर का वचन, यदि आपने बपतिस्मा नहीं लिया है तो भाई आप अपने पास्टर से बात करिए। पहले तो आपको ये देखना है कि आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास लाया है, जो मैं सोचता हूँ आप में से कई लोग हो सकते हैं जिन्होंने विश्वास किया, नया जन्म पाया, चर्च में भी जाते हैं और संगति भी करते हैं, और मतलब
मसीही बाइबल स्टडी चर्च वगैरह सब करते हैं ना, लेकिन बपतिस्मा नहीं लिया। तो मैं आपसे ये विनती करूंगा कि आप अपने पास्टर से या अगुवे से, जहां भी आप जाते हैं संगति के लिए, आप उनसे बातचीत करिए और कहें कि भाई मैं बपतिस्मा लेना मांगता हूं, मैं बपतिस्मा लेना मांगती हूँ, है वचन के अनुसार। क्योंकि बाइबल तो ये कहती है भाई कि विश्वास करो और बपतिस्मा लो, ठीक है ना। तो आप अपने पास्टर से इसके बारे में बात करें और फिर वहाँ के पास्टर या जो भी अगुवे होंगे वो आपकी इसमें अगुवाई करेंगे। अच्छा है कि बपतिस्मा लेने से पहले आप कम से कम समझ लीजिए 1 महीने की क्लास ले लीजिए, बाइबल स्टडी अपने पास्टर के द्वारा या लीडरों के द्वारा। आपके चर्च में जो भी लीडर हैं, एल्डर्स हैं, अगुवे हैं, तो वे आपको बपतिस्मा के बारे में बताएंगे। भाई बपतिस्मा का मतलब क्या है, क्यों लेना चाहिए, किस प्रकार से लेना चाहिए, है ना, क्या क्या विधियां हैं। तो ऐसे समझ लीजिए आप 1 महीना प्रिपरेशन, आपको पता पड़े कि आप बपतिस्मा क्यों ले रहे हैं, है ना। मैंने कई बार ऐसे क्लासेस लिए हैं, लोगों ने पूछा था मुझसे कि भाई हमारा बेटा, हमारी बेटी या हमारा दोस्त चर्च का जो है वो बपतिस्मा लेना मांगता है और आप आकर के उनकी क्लास ले लीजिए, बताइए बपतिस्मे के बारे में, ताकि वो तैयार हो जाएं और सही रूप से, सही मतलब से वो बपतिस्मा ले सकें, ठीक है। तो मैं आपसे यही बोलूंगा कि आप ऐसा ही करिए, ज़्यादा देर वेट ना करें। हो सकता है परमेश्वर आपको आशीष भी देगा। आप ये मत सोचिए कि मुझे हो सकता है कोई ताड़ना करे या बुरी बुरी बातें बोले या समाज में से कुछ परेशान करे लोग जो अन्य जाति के हैं, कोई बात नहीं। फिर देखिए परमेश्वर की आज्ञा को तो मानना है ना। अब उसको मानने के लिए यदि थोड़ा सा क्रूस उठाने का थोड़ा दर्द भी होता है तो वो सहने की जरूरत है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा भाई देखो मेरे पीछे चलने वालों, आपको कभी ना कभी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो दुख उठाना पड़ सकता है, सताव आ सकता है। जरूरी नहीं कि आए, लेकिन आ सकता है। उसके लिए हमें तैयार रहना है ना। तो आप इसके लिए तैयार रहे, परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा। आप प्रार्थना करिए इसके बारे में, है। और अपने जो गुरु हैं, आत्मिक गुरु, आत्मिक लीडर्स, अगुवे हैं, आप उनसे बोलिए कि भैया जी, अंकल जी, पास्टर जी, मैं बपतिस्मा लेना मांगता हूँ, लेना मांगती हूँ, आप मेरी सहायता करें। तो इससे क्या होगा, परमेश्वर आपको आशीष भी देगा। और कई चर्चेज में क्या है, ऐसी एक विधि भी है कि जब तक कि व्यक्ति का बपतिस्मा नहीं होता, विश्वास में नहीं आता और बपतिस्मा नहीं होता, तब तक वो प्रभु भोज में शामिल भी नहीं हो सकता। हमारे चर्च में तो यही है कि भाई अगर प्रभु भोज में शामिल होना है तो आपको प्रभु के पास तो आना ही आना है, नया जन्म तो होना ही है, वो तो है, लेकिन उसके साथ साथ बपतिस्मा लेना भी जरूरी है, तभी आप प्रभु भोज में शामिल हो सकते हैं। तो आप प्रभु भोज में शामिल होंगे, इस तरह से आप प्रभु की जो बातें हैं उसको आप पूरा करेंगे और पूर्ण रीति से, जैसे हम कह सकते हैं, आप प्रभु के साथ प्रभु में बढ़ते रहेंगे। तो आप ये ना डरें कि यार लोग क्या कहेंगे। आप जैसे ही आज ये वचन सुन रहे हैं और आपने प्रभु को माना है, प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में लिया है, लेकिन बपतिस्मा नहीं लिया है या सोचेंगे कि मैं कर लूंगा या आगे समय में, नहीं, आज इस वीक में आज जाकर के जब भी मौका मिलता है आप क्लास अपने पास्टर जी से ले लीजिए। और फिर पूरा करने के बाद जब आप सही रूप से तैयार हैं बपतिस्मा लेने, तो आप डुबकी का बपतिस्मा, है ना, पानी के अंदर जाने का बपतिस्मा जो होता है, विधि जो बाइबल के अनुसार है, उसको आप ले लीजिए। देखिए परमेश्वर फिर आपको आशीष देगा। तो मैं यूं बोलूंगा, क्या बपतिस्मा लेना जरूरी है? जी हाँ, बपतिस्मा लेना जरूरी है ना। तो आपको ये किसी भी प्रकार का शंका ना रहे कि भाई जरूरी नहीं है, जरूरी है। हाँ, अब क्यों जरूरी? इसलिए कि भाई प्रभु परमेश्वर की आज्ञा को मानना है, क्योंकि उसने कहा कि भाई बपतिस्मा लो। तो मेरी ये आशा है कि आप इस वचन को सुन करके आप तुरंत इसके बारे में सोचेंगे, आप प्रार्थना करें और फिर अपने पास्टर को फोन करके या किसी तरह से मिल करके
आप बोले कि मैं बपतिस्मा लेने के लिए तैयार हूँ, मुझे बेसिक शिक्षा दीजिए, और फिर उसके बाद आप बपतिस्मा लीजिए। और डुबकी का बपतिस्मा जो सही बपतिस्मा बाइबल परमेश्वर के वचन के अनुसार है, तो इससे क्या होगा, परमेश्वर की महिमा होगी और आप देखेंगे परमेश्वर आपको और सामर्थ्य बनाएगा, आप और परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल होंगे, क्योंकि अब आप पूरी रीति से प्रभु की आज्ञाओं को मान रहे हैं, उसकी आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं, और परमेश्वर आपको आशीष भी देगा। अगर जब कभी अगर ऐसी बात भी हो जाती है छोटी मोटी, जो थोड़ा आपको सताए या लोग आपको सताए, भला बुरा कहे तूने ये क्या किया वगैरह, कोई बात नहीं, प्रभु के लिए ये सहना है और इससे प्रभु की महिमा भी होती है। ठीक है मेरे प्रियो, तो लीजिए, बपतिस्मा लेना जरूरी है, आप लीजिए और इसके बारे में आप दूसरों को भी बताएं।